योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, जैसा कि अभी अभी अजित भैया ने बताया, प्रकृत्या पुरात, प्रकृति कैसे आपूरित कर देती है और श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होने के लिए कैसे सहयोगी बनती है। बस उसके लिए जो साधक या जो व्यक्ति होता है वह धर्म और अधर्म इन दो बातों में से इस बात को, इस मार्ग को अपनाता है, उसके अनुसार उसकी प्रगति होती है अथवा जात्यंतर परिणाम एक जाति से दूसरी जाति में अथवा मनुष्य बनने के बाद भी मनुष्य में भी श्रेष्ठता, विशेषता ऐसा उसमें आ सकता है। यह हमने द्वितीय सूत्र में देखा। इसका अधिक स्पष्टीकरण तृतीय सूत्र में हम देखते हैं। कैवल्य पाद का यह तृतीय सूत्र है। निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतिनाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। क्षेत्रिक का सीधा सीधा अर्थ होता है किसान, खेती करने वाला, जिसको मराठी में शेतकरी बोलते हैं ना, किसान। जैसे किसान अपने खेत में, जैसे खेत में सब जगह पर पानी पहुंचाने के लिए पानी के मार्ग पर जो कहीं ऊंच नीच जगह होती है, पत्थर आदि होते हैं या किसी और अन्य प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, उनको दूर करता है, जिसके कारण अधो मार्ग की ओर, मतलब नीचे की तरफ पानी, जल का जो प्रवाह है उसकी प्रकृति है उस तरफ जाना, नीचे की तरफ। तो वह प्रकृति धर्म के अनुसार पानी अपने आप उस खेत के विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न कोनों में, अर्थात सारे खेत में वह पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति का जो परिणाम प्रवाह है उसमें यदि कोई प्रतिबंध रहता है तो उसका भी भेद, वर्ण भेदस्तु, वर्ण यानी प्रतिबंध, जैसे धरण बोलते हैं मराठी में। धरण का मतलब ही नदी पर रोक लगाना, उसको धरण कहा गया है। तो यहाँ वर्ण शब्द आया है। तो प्रतिबंध जो रहता है उसका भेद करना, मतलब उसको पार करना। तो यह धर्म अधर्म इनके व्यापार से उसका नाश होता है। तो वह निमित्त प्रकृति के लिए प्रयोजक, प्रयोजक का मतलब होता है प्रेरणा देने वाला। ऐसे नहीं रहते हैं। धर्म अधर्म यह जो बातें हैं यह प्रकृति के लिए प्रेरणादायी नहीं है। तो यह एक निमित्त बनते हैं। तो जो भी निमित्त रहते हैं, प्रतिबंध के रूप में भी कुछ आते हैं, उनको प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार उनको बदल देती है। जात्यंत परिणाम वह स्वतः ही उसमें करा देती है। इस प्रकार का यह सूत्र है। थोड़े में देखने का प्रयास करते हैं।
तो जात्यंत परिणाम यह निमित्त कारण और उपादान कारणों के कारण बनता है। तो प्रकृति में जात्यंतर जैसे परिणाम घटित होने की या कराने की जो शक्ति है वह उसका स्वभाव सिद्ध धर्म है प्रकृति का। प्रकृति इसी धर्म को लेकर चलती है कि जात्यंतर परिणाम उस योनि के उस व्यक्तित्व में, मतलब मनुष्य में ही नहीं, व्यक्तित्व में, व्यष्टि में कहिए, उसमें होना चाहिए। ये शक्ति प्रकृति में स्वभाव सिद्ध है, ये उसका धर्म ही है। लेकिन उसको प्रयोजक यानी प्रेरक ऐसे दूसरे किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है और स्वयमेव कार्य रूप अनेक विकारों से वह परिणाम में रूपांतरित, मतलब परिणाम उसका होता रहता है। उसको किसी चीज की और की प्रेरणा नहीं चाहिए होती, वह उसका स्वभाव सिद्ध धर्म है प्रकृति का। तो धर्माधिक इस प्रकार के केवल परिणाम घटित होने के लिए कुछ निमित्त कारण भी होते हैं। वह स्वतः प्रकृति के जो कार्य है वह प्रकृति को प्रयोजक वह ही काम हो जाए ऐसे इसकी जरूरत ही नहीं है, वह संभव भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति का धर्म ही स्वतः हुआ है। तो उसके लिए उसको कोई प्रयोजक की आवश्यकता है, इसकी जरूरत नहीं है। और इस कारण प्रयोजन प्रकृति के परिणाम प्रवाह को अधर्माधिक निमित्त बनकर प्रतिबंध वह करेंगे ऐसा नहीं है, तो वह स्वतः भी दूर होते जाते रहते हैं। तो क्षेत्रिक यानी जो किसान है वह अपने खेत में जब पानी लेके जाता है तो खेत को पिलाता 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 आगे बढ़ता जाता है। कुछ वैसा ही प्रकार यहाँ पर भी होता है। जो व्यक्ति धर्माधिक कार्य करता है, जो व्यष्टि प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, तो प्रकृति स्वतः उसको आगे आगे बढ़ाती है। कभी कभी एक कैरी होती है, कैरी में पानी भरा जाता है और फिर वह पानी कैरी में भर गया तो दूसरे कैरी में पानी ले जाना होता है। लेकिन कैरी मान लो समतल है या कैरी थोड़ी सी निचले भाग में है, तो उसमें एकदम से पानी जाता नहीं है। तो उसमें क्या करना होता है, तो हाथ से पानी नहीं डालता बैठता है। तो वो क्या करता है, उन दो कैरियों में जो अंतर है ऊंचाई का, उस अंतर को वह कम करता है और उस ऊंचे भाग में जो मिट्टी है, जो पत्थर है, जो वस्तुएं हैं उसमें, उनको वह दूर करता है। तो स्वतः वह पानी प्रवहनशील होकर मार्ग के सारे जो बाधाएं हैं वह दूर हो जाने के कारण वह दूसरी कैरी में स्वतः ही बहकर जाता है और उसको भी भिगो देता है। तो यहाँ वह किसान क्या करता है, वह रास्ते की, पानी के प्रवाह के रास्ते की मिट्टी, पत्थर आदि वह निकाल देता है। तो यह तो निमित्त बना, यह तो निमित्त बना। लेकिन इस निमित्त के कारण पानी का जो प्रवाहशीलता है पानी की, उसका प्रतिबंध मात्र दूर हुआ, उसमें जो रुकावट थी वह मात्र दूर हुआ। लेकिन पानी की प्रवाहशीलता है उसमें उसका कोई योगदान नहीं हुआ। प्रवाहशीलता तो उसका स्वधर्म है, उसका गुणधर्म है। केवल मार्ग में जो रुकावट थी वह रुकावट यदि दूर नहीं भी करेगा किसान, वो दूसरे मार्ग से दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन पानी बहेगा, यह तय है। तो यह उसका धर्म है। तो उस प्रवाहशीलता का प्रतिबंध, मार्ग में जो बाधाएं हैं, कितने मात्र वह किसान दूर करता है। तो वह दूर होते ही वह पानी दूसरी कैरी में स्वमेव बहकर चला जाता है और उस कैरी को
भिगो देता है, वैसे ही उस क्यारी में मान लो कोई खरपतवार है, कोई घास है, कोई तृण आदि है, तो वह भी रहने से उसमें जो कुछ भी बीज डाले हुए हैं या जो उपज लेने के लिए बड़ी हुई है, मान लो थोड़ी उपज, तो उसको जो खाद देते हैं कि जिससे वह जो उपज है, वह जो फसल है, वह और अच्छी आएगी, ऐसा सोचते हैं, तो वह अच्छे से नहीं आ सकती है खरपतवार होने के कारण, या पानी जाने में प्रवाह में रुकावट आने के कारण, या जो खाद डाली है वह खाद, वह खरपतवार, वह घास या अन्य जो वीड्स होते हैं वही उसको शोषित कर लेते हैं, खा जाते हैं, इवन पानी को भी पी लेते हैं। उसके कारण वह फसल जैसी होनी चाहिए वैसी हो नहीं पाती। तो उस कारण वह जो कचरा इधर उधर उगा हुआ जो रहता है, और वह जो वनस्पतियां उगाती है, और वह उस फसल को दी हुई खाद और पानी वह पी लेते हैं, और उसके कारण वह उस उपज को एक बाधा के रूप में प्रतिबंध करती है। तो यह जरूरी होता है कि उस सब फसल को जो प्रतिबंध करने वाले, वह जो घास, वह बाधाएं, वह पत्थर आदि, वह ऊंच नीच भूमि, वह सारा वह किसान दूर करता है, निकाल देता है, वो प्रतिबंध दूर करते हैं। तो खाद और पानी ठीक प्रकार से और नैसर्गिक धर्म के अनुसार उस फसल के अंदर शोषित होते हैं, और फिर वह फसल एकदम से, बिल्कुल जोम से, बड़ी जोर से एकदम से बढ़ती है, और बिल्कुल जोरदार, चकचकित, चमचमित और बड़ी ताकत लेकर, अंदर से शक्ति लेकर वह बढ़ती है। तो उसमें क्या हुआ, तो उसके बढ़ने के लिए खाद और पानी का वहां पर अनुप्रवेश होना यह जरूरी हो जाता है, वह होना चाहिए, और वह होने के लिए किसान प्रयास करता है। बाकी उसके अंदर खाद और पानी शोषित करना, ये तो फसल अपना काम करती है, वह तो किसान नहीं कर सकता है। किसान तो खाद पानी लगाने का, मार्ग की बाधाएं दूर करने का इतना भर काम कर सकता है, लेकिन बाकी किसान नहीं कर सकता। तो वह क्या करता है, वनस्पति के मार्ग में पानी खाद पहुंचे, और वह वीड्स, घास आदि का प्रतिबंध जो है उसको मात्र दूर करता है। उसी प्रकार प्रकृति के आपूर में, प्रकृति का आपूर कल हम देख चुके हैं कि प्रकृति उस व्यष्टि को, उस जाति के, उसको आगे बढ़ाता है। वह जात्यांतर भी कर सकता है, या उसी जाति में वह एक योनि से दूसरी योनि में, अथवा उसी जाति में जात्यांतर, इसी प्रकार वह कर सकता है। तो उसी प्रकार प्रकृति के आपूर्व में प्रतिबंध करने वाले जो आवरण वह जो रहते हैं वह नष्ट होते हैं। वह जब नष्ट होते हैं तो प्रकृति की ओर से ही देहेंद्रिय रूप परिणाम वहां पर घटित होते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि धर्म शुद्ध रहता है व अधर्म अशुद्ध रहता है। इन दोनों में स्वाभाविक विरोध होने के कारण धर्म से अधर्म की निवृत्ति जब होती है तो धर्म प्रकृति के आपुर का प्रायोजक, वह कायदे से तो वह वैसा नहीं बनता है, प्रकृति स्वयं ही करती है, लेकिन वहां पर वह उपस्थित रहता है। और अधर्म की निवृत्ति वहां पर होने से धर्म के द्वारा
वहाँ बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार यह कार्य चलता है। तो जो देवत्व को प्राप्त, जो पुराना उदाहरण लिया था नंदिकेश्वर अथवा रामायण महाकाव्य आदि लिखने वाले वाल्मीकि ऋषि आदि लोगों के उदाहरण से यही बात सिद्ध होती है कि जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में लिया तो प्रकृति ने उनको आपूरित कर दिया। प्रकृति आपूर वहां पर घटित हुआ, अधर्म छूटता गया, धर्म का वहां पर अवलंबन हुआ और धीरे 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 उनके मार्ग के, उनके रास्ते की जो बाधाएं थी वह दूर होती गई। तो यह बात यहाँ पर सिद्ध होती है। इसके ठीक उल्टा अधर्म के कारण धर्म को प्रतिबंध होने से वहां अशुद्ध परिणाम घटित हुआ और फिर प्रकृति की ओर से तदनुरूप अपकृष्ट, एक तो होता है उत्कृष्ट और एक होता है अपकृष्ट। तो नंदिकेश्वर, वाल्मीकि, इनके जीवन में उत्कृष्ट कार्य हुआ, लेकिन अपकृष्ट कार्य भी होता है, उल्टा भी होता है। देहेंद्रियों का आपूर अपकृष्ट भी हो सकता है। और ऐसा पति वंचना रूप अधर्म के कारण, मनुष्य रूपावस्था के कारण, मतलब मनुष्य होते हुए भी ऐसी रूप अवस्था हुई, रूपांतर हुआ कि जहाँ अधर्म के कारण वह प्रतिबंध हुआ धर्म का, और अहिल्या शीला रूप से पत्थर जैसी अर्थात जड़वत वह हो गई और दीर्घ काल तक वह उसी अवस्था में रही। और आगे चलकर प्रभु रामचंद्र जब वहां पर जाते हैं, जब उनका स्पर्श होता है तो वह पुनः मूल रूप में आती है, लेकिन तब तक अनेक वर्षों तक वह स्थाणु अर्थात स्थूल रूप में पत्थरवत, शिलावत वह बनकर दीर्घ काल तक रही। ऐसे उदाहरण यह प्रकृति के अपकृष्ट आपुर की निदर्शक है। तो दोनों प्रकार के होते हैं, उत्कृष्ट आपुर भी और अपकृष्ट आपुर, ये दोनों ही संभव है। इससे यह ध्यान में आएगा कि जात्यंतर परिणाम जब घटित होता है तो निमित्त कारण और उपादान कारण, ऐसे दो प्रकार की सामग्री के कारण यह घटित होता है। तो निमित्त कारण भी बनता है और उपादान कारण भी आवश्यक होता है। जात्यंतर परिणाम एक जाति से दूसरी जाति में, अर्थात जलचर है तो भूचर हो जाए, या भूचर है तो जलचर हो जाए, अथवा भूचर में ही श्वान, सुकर, हाथी, घोड़ा, गाय, ऊंट आदि हो जाए, अथवा वहां से मनुष्य योनि में आ जाए, अथवा मनुष्य में ही यदि कोई वैश्य है तो वह क्षत्रिय स्थिति में आए, क्षत्रिय है तो वह ब्राह्मण। ऐसा हुआ है, जैसे विश्वामित्र के जीवन में दिखाई पड़ता है। तो क्षत्रिय से वे ब्राह्मणत्व की ओर बढ़े और वैसे गुण फिर उनमें प्रदर्शित हुए। तपश्चर्या के द्वारा धर्म कार्य करने से उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो यह जात्यंतर परिणाम जो घटित होते हैं उसके लिए निमित्त कारण और उपादान कारण, ऐसे दो प्रकार की सामग्री उसके लिए चाहिए होती है, तभी यह घटित होते हैं। तो धर्म अधर्म आदि यह निमित्त कारण है कि वह धर्म के मार्ग से चलता है कि अधर्म से मार्ग से चलता है, तो यह निमित्त कारण है। और प्रकृति का आपूर यह उपादान कारण है। उपादान कारण मतलब जहां से यह प्राप्त होता है, क्या? तो जात्यंतर परिणाम। तो जात्यंतर परिणाम होने के लिए दो बातें हैं, एक उसका व्यवहार धर्म का है
अथवा अधर्म का है, और दूसरा प्रकृति का अपूर्व। प्रकृति वहां पर सदैव उपस्थित है। यदि वह धर्म के मार्ग पर चलता है तो प्रकृति उसको उस रूप में आगे बढ़ाती है। यदि वह अधर्म के मार्ग से चलता है तो प्रकृति उसको दूसरे रूप में डालती है। लेकिन प्रकृति सदैव परिवर्तन के लिए तैयार रहती है, उसको आपूरित करने के लिए तैयार रहती है। यह जात्यंतर परिणाम ही क्या नहीं, तो किसी भी प्रकार का परिणाम होने के लिए इन दो चीजों की आवश्यकता। कोई भी परिणाम, जरूरी नहीं कि जात्यंतर परिणाम ही हो, किसी भी प्रकार का सूक्ष्म से सूक्ष्म परिणाम भी हो तो भी एक तो उपादान कारण चाहिए और दूसरा निमित्त कारण यह चाहिए। धर्म अधर्म का निमित्त कारण अथवा प्रकृति का आपूर्व, यह दूसरा, यह दो कारण चाहिए होते हैं। इन दोनों का महत्व परिणाम घटित करने में या परिवर्तन कराने में, परिवर्तन करके लाने में यह एक जैसे है, एक समान है। क्योंकि उपादान कारण से कार्य निर्माण होता है और निमित्त कारण से होगा, निमित्त कारण यदि होगा तो ही वह घटित होगा। मतलब निमित्त कारण चाहिए और निमित्त कारण के लिए आवश्यक प्राथमिक उपादान चाहिए कि भाई कहीं पर विचार हुआ था और फिर ये ऐसा ऐसा हुआ इसलिए ये कार्य हुआ। ये दो बातें चाहिए। जैसे घट का, तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी है ना, तो मिट्टी सब जगह है, तो मिट्टी में घट अनागत रूप में है ही, मिट्टी में घट है ही, अभी दिख नहीं रहा है लेकिन घट मिट्टी में है ही। लेकिन उसके लिए निमित्त कारण चाहिए, उपादान कारण मिट्टी है, तो मिट्टी में घट तो समाहित है, ऑलरेडी है ना। तो अनागत स्वरूप में वह है, अभी बना नहीं है लेकिन मिट्टी में है। अब बिना मिट्टी के घट घड़ा बन नहीं सकता, इसलिए मिट्टी में वह है ही। फिर भी कुम्हार उसका चाक, वह चक्र घुमाने की वह लकड़ी इत्यादि निमित्त कारण जब तक अनुपस्थित रहेंगे तब तक उस मिट्टी में अव्यक्त जो घड़ा है, जो घट है, वह व्यक्तावस्था में कभी भी नहीं आ सकता। मिट्टी में घड़ा तो है लेकिन उसके लिए वह चाक चाहिए, चक्र चाहिए, उसको घुमाने की डंडी चाहिए और कुम्हार होना चाहिए। यह जब तक अनुपस्थित रहेंगे तब तक उस मिट्टी में से घट की निर्मिति नहीं होती। घट होने के बावजूद घट की निर्मिति नहीं होती है। एक बहुत बड़े शिल्पकार थे, मूर्तिकार, उनका नाम था माइकल एंजेलो। तो एक बार राजा ने काम दिया मूर्ति बनाने का, लेकिन ये अपना बैठा है, सोच रहा है। और बिल्कुल थोड़ा समय इसके मित्र जाते थे, क्योंकि राजा ने बहुत बड़ा पुरस्कार रखा था। इसके मित्र जाते थे, देखते थे, क्योंकि उसको एक शिलाखंड दे दिया, पत्थर की स्लैब दे दी और इस कमरे में करना है। और लोग भी कर रहे थे, वो लोग करते जा रहे थे। इसके मित्र देखते थे, अरे ये इतना अच्छा आर्टिस्ट, लेकिन ये अभी भी कर नहीं रहा है। लोग जाकर खिड़की में से देखते थे, ये अपना सोच रहा है। और बिल्कुल समय, अब बिल्कुल थोड़ा ही समय रह गया, कुछ घंटे रह गए। इसने ठकाठक काम किया और एक सुंदर मूर्ति उसमें से निकल आई और उसको पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन सब शिल्पकारों में, मूर्तिकारों में उसकी मूर्ति सर्वाधिक अच्छी थी, सर्वाधिक सुंदर थी। राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसके मित्र ने पूछा कि माइकल, तुम ये बताओ, तुमने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाई? माइकल एंजेलो क्या कहता है मूर्ति मैंने नहीं बनाई, मूर्ति तो उस पत्थर में थी,
मैंने केवल उस मूर्ति के ऊपर जो अनावश्यक भाग था उतना छिन्नी और हथौड़े से केवल उतना हटाया। देखिए क्या अद्भुत बात है। अद्भुत बात यह है कि बोले मूर्ति तो उस पत्थर में पहले से अवस्थित थी, मैंने तो केवल उसके ऊपर का, मूर्ति के ऊपर का जो अनावश्यक भाग का उसको चिजल करके हथौड़े, चिन्नी और चाकी से उतना भाग मैंने अलग कर दिया, हटा दिया, तो मूर्ति तो उसमें से निकल आई। ये है ऊंचे कलाकार की बात, ये है साधक की बात। इसी प्रकार प्रकृति में अनंत विकार समाहित रहते हैं और उन विकारों को प्रकृति की ओर से आपूर होने का धर्म और अधर्म आदि निमित्त आवश्यक रहता है। प्रकृति में तो विकार है ही, प्रकृति में वो सब बना बनाया है। जब उस व्यक्ति तक, उस साधक तक वह पहुंचने के लिए उसका धर्म अथवा अधर्म यह जब दिखाई पड़ता है, वहां उपस्थित हो जाता है, तो प्रकृति फिर उसको आपूरित करती है। कभी उसको नीचे की योनि में ले जा सकती है अधर्म देखकर, कभी उसका धर्मादि व्यवहार देखकर उसको ऊपर की श्रेणी में, या जात्यंतर परिणाम किसी भी प्रकार से अवनति भी हो सकती है, उन्नति भी हो सकती है। एक जाति से दूसरे जाति में भी वह जा सकता है। लेकिन प्रकृति क्या देखती है? धर्म अधर्म का निमित्त उसके लिए, प्रकृति से आपूर होने के लिए उसकी जरूरत है। इससे हम यह बात स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि हमारे हाथ से धर्म का कार्य होने की आवश्यकता है। अधर्म का कार्य होता है तो भी परिवर्तन होगा, धर्म का कार्य होगा तो भी परिवर्तन, क्योंकि प्रकृति से आपूरित होने के लिए, आपूर होने के लिए इसकी जरूरत है। यह निमित्त प्रकृति के लिए प्रयोजक नहीं है, प्रेरक नहीं है। प्रकृति तो काम करेगी, लेकिन प्रकृति में जो सिद्ध विकार रहते हैं उनको प्रकट होने के लिए इसकी आवश्यकता है। बस इतना है। प्रकृति में तो पहले से ही है वह विकार का मतलब यहाँ फल, वह रूप पहले से ही है, लेकिन उनको, उन विकारों को प्रकृति में जो सिद्ध है प्रकट होने के लिए इस धर्म और अधर्म, इस निमित्त की आवश्यकता रहती है। और वह इतनी ही रहती है कि जब तक वह निमित्त अप्राप्त रहते तब तक प्रकृति में जो अव्यक्त जो विकार है वह वर्तमान अवस्था में आता नहीं। बस इतनी ही उसकी आवश्यकता रहती है। वह विकार वर्तमान अवस्था में आने के लिए, वह रूप वर्तमान अवस्था में आने के लिए उसको निमित्त चाहिए। वह निमित्त धर्म और अधर्म के द्वारा एक कारण बनता है। तो प्रकृति के लिए यह प्रयोजक न होते हुए भी उसको सिद्ध करने के लिए, विकार को प्रकट करने के लिए इसकी आवश्यकता रहती है। इससे साधक ने इतना समझना चाहिए, ध्यान में लेना चाहिए कि प्रकृति में कितने भी उत्कृष्ट व अपकृष्ट विकार सिद्ध रहते हैं, होते हैं, पहले से रहते हैं, फिर भी उसमें से उत्कृष्ट विकार का आपूर अपने में होने के लिए धर्मानुष्ठान करने की आवश्यकता रहती है। धर्मानुष्ठान करना चाहिए, तभी वह विकार, उनका आपूर प्रकृति द्वारा हो सकता है, अर्थात उत्कृष्ट विकारों का। और अपकृष्ट विकारों का संपर्क अपने को लगना नहीं चाहिए। इसलिए अधर्माचरण प्रयत्न पूर्वक उसने उसको धीरे धीरे नकारना चाहिए, या उसको बाईपास करना चाहिए, या उसका सहारा और साथ नहीं लेना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि किसी को उत्कृष्ट गति चाहिए तो उसने धर्मानुष्ठान के विषय में
तीव्र इच्छा धारण कर और तदनुकूल प्रयत्न कर उसको प्राप्त करनी चाहिए। और अपने को अपकृष्ट गति कभी भी प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने हाथ से कभी भी अधर्मानुष्ठान अनुष्ठान घटित नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। इसके लिए अत्यंत दक्षता के साथ शम दमादिक यम नियम का पालन साधक ने, मुमुक्षु ने, योगाभ्यासी ने करना चाहिए। तो प्रकृति में अनंत विकार है, वे जैसे अच्छे हैं तो वह कैवल्य साक्षात्कार की ओर ले जाने वाले हैं, और उनमें जो बुरे हैं वह जन्म मरण रूप संसार के लिए पोषक होते हैं, वह उधर की तरफ ले जाते हैं, ले जाने वाले रहते हैं। इसलिए वे अनंत होने के कारण ज्ञान बुद्धि को, वह अनंत होने के कारण उसका ज्ञान बुद्धि को होने की संभावना नहीं है, हो नहीं सकता। एक जन्म में वह संभव नहीं है क्योंकि वह अनंत है। लेकिन धर्मानुष्ठान के कारण उसमें से उत्कृष्ट देह इंद्रियों का आपूर और अधर्म के आचरण से अपकृष्ट देह और इंद्रियों का आपूर प्रकृति की ओर से होता है। यह बात साधक को निश्चित रूप से पता पड़ती है, तब वह धर्म का पालन और अधर्म से हटना, अधर्म से दूर जाना, अधर्म ना हो ऐसा प्रयत्न करना, अंदर से यह करना उसके लिए उचित है, आवश्यक है। इतना करने पर फल के बारे में उस साधक ने निश्चिंत होकर रहना चाहिए। वह साधक निश्चित रूप से फिर यह कह सकता है कि उसने धर्म का आचरण किया, अब उसको प्रकृति जात्यंतर उत्कृष्टता की तरफ करने वाली ही है, दूसरा कोई उसका उपाय नहीं है। और उस कारण जब वह धर्मानुष्ठान के अनुसार अनुकूल देहेंद्रियों का आपूर प्रकृति की ओर से होना ही है, यह एक अटल सिद्धांत है, निश्चित रूप से होगा ही, ऐसा इस तृतीय सूत्र में बताया गया है। मुझे लगता है काफी प्रेरक और काफी अच्छा यह सूत्र है। इसलिए प्रत्येक कृति, प्रत्येक कार्य अपने हाथ से अर्थात साधक के हाथ से होते हुए बहुत सजगता के साथ यह करने की आवश्यकता है। तो धर्म अधर्म आदि निमित्त से तदनुकूल उत्कृष्ट व अपकृष्ट देहेंद्रियों का आपूर प्रकृति की ओर से स्वमेव घटित होता रहता है। और ऐसे ही 2 और 3 इन सूत्रों में बताया है। तथापि अनेक प्रसंग में ऐसा भी घटित हुआ, ऐसा दिखाई पड़ता है या शास्त्रों में आता है कि भूत जय और इंद्रिय जय प्राप्त कर लेने के बाद कुछ थोर जो विशेष महान योगी होते हैं, वह एक समय पर भी अनेक भोग साधने के लिए अनेक शरीरों का निर्माण कर लेते हैं, और उस शरीर द्वारा वह भोग कर फिर उनके अंदर जो अलग अलग प्रकार के चित्त भी वह निर्मित कर सकते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। और वह भोग कर वह समाप्त हो जाता है भोग, और उसके लिए अलग अलग प्रकार का चित्त भी वह निर्मित करते हैं। तो स्थूल शरीर रूपी विकार की प्रकृति स्थूलभूत होने के कारण प्रकृति की ओर से शरीर रूपी विकृति का आपूर वह योगी में
उसको इष्ट शरीर प्रदान करके प्रकृति करा देती है। लेकिन प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न चित्त, ये स्थूल भूत से कैसे निर्माण होता है? तो ऐसा एक मन में प्रश्न उठता है। तो योगी वह कहाँ से निर्मित करता है? इन प्रश्नों का उत्तर, मतलब वह शरीर तो भिन्न भिन्न निर्मित कर सकता है, तो क्या भिन्न भिन्न चित्त भी निर्मित होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर चौथे सूत्र में पतंजलि महामुनि देते हैं। सूत्र है निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रा। निर्माण चित्तान्न अस्मिता मात्रा। योगी ने भोगार्थ निर्मित किए हुए भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न निर्माण हुए चित्तों का अपूर्व उस चित्त रूपी विकृतियों की प्रकृति, ऐसी जो योगी में जो अस्मिता रहती है, उसी में से वह घटित होती है। मतलब उसकी अस्मिता ही वह जो भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है, निर्मित कर सकता है, उसमें चित्त भिन्न भिन्न रूपों में उसका आपूर्व, यह भी योगी अपने भीतर जो अस्मिता होती है उसके द्वारा निर्मित कर सकता है, वह घटित होता है। अर्थात प्रकृति ही, चित्त रूपी विकृति की प्रकृति ही वह बनाती है, ऐसा यह चौथा सूत्र कहता है, जिसकी जानकारी आगे चलकर हम देखेंगे। तो आज यही समाप्त करते हैं। और बस यही है कि जो साधक है, जो योगी है, उसको किस प्रकार आचरण, व्यवहार, सोच, क्योंकि चित्त स्पंद का बहुत बड़ा योगदान है जात्यंतर के लिए, यह हम पूर्व में पहले दूसरे सूत्र में देख चुके हैं। और इसलिए वह चित्त स्पंद कैसा रहना चाहिए, कैसा धर्म पर आधारित और अवलंबित रहना चाहिए, और अधर्माचरण बिल्कुल ना हो, तो श्रेष्ठ योनि और धीरे 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 जीवन में, दृष्टि जीवन में श्रेष्ठता प्रकृति देने के लिए सदैव तत्पर है। बस उसके मार्ग की जो बाधाएं हैं, जैसे किसान बाधाएं हटाता है पानी को बहने के लिए, ठीक वैसे ही जो बाधाएं हैं वह बाकी उपादान कारण, निमित्त कारण तो है ही, बनी गया है, बस वह प्रकृति उसको आगे बढ़ाती है। यह बात मुख्य रूप से हम सब लोगों ने ध्यान में ले लीजिए। बस इतना भर कहकर प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।